यस, वेलकम बैक फ्रेंड्स टू योर चैनल एनीबॉडी कैन ट्रेड। सो आज का डे है। ओके, आज का डेट है 3 अप्रैल 2021। सो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हाउ टू डू अ स्विंग ट्रेडिंग। ओके, सो स्विंग ट्रेडिंग इज मोस्टली फॉर द पीपल दोज हु आर नॉट गिविंग अ full day time for the trading sessions, and they are really want to invest the money in the stock market. सो उसका क्या क्या क्राइटेरियाज है, कौन सा कंपनीज आपको सिलेक्ट करना चाहिए, देन हाउ टू सिलेक्ट, एट विच लेवल यू हैव टू सिलेक्ट, विच लेवल यू हैव टू सेल, एंड कौन सा पैरामीटर्स आप उसमें सिलेक्शन पैरामीटर यूज कर सकते हो, वो आप हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने जीरोधा का अकाउंट ओपन नहीं किया है, सो देर इज अ लिंक गिवन इन अ डिस्क्रिप्शन, तो आप उसमें से जाके जीरोधा का अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर ट्रेडिंग। So, moving to the next, first of all, you have to select the companies in which you have to invest. So, the criteria is you have to select the top 10 companies from the Nifty 50. जो बिगनर्स है या जिनको ज़्यादा टाइम नहीं देना है मार्केट्स में और दे वांट टू इन्वेस्ट द मनी, तो बेस्ट क्राइटेरिया मेरे हिसाब से यही है कि आप निफ्टी 50 में से 10 कंपनीज चूज कर लो, एंड देन डेली यू हैव टू वॉच दोज कंपनीज चार्ट, टेक्निकल चार्ट यू हैव टू वॉच। ओके, एंड उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है। एंड जो भी आपका टोटल अमाउंट रहेगा, मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट शुड बी 50,000। तो 50,000 को आप 5 to 4 कंपनीज में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, और टू टू अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है तो 2 से 3 कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इट में गिव अ एवरेज आउट योर मनी, तो आपका मनी डिवाइड हो जाएगा, और नेक्स्ट 1 और 2 वीक में जो भी कंपनीज का परफॉर्मेंस लेस हो रहा है या निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है आपका स्टॉक, तो आप उसको एग्जिट कर सकते हैं, एंड यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर पॉजिटिव डायरेक्शन स्टॉक्स। ओके, सो तो एवरेज आउट का क्राइटेरिया इसी के लिए लगाते कि कंप्लीट लॉस यू यू विल नॉट गेट। अगर आप एक ही ट्रेड में पूरा मनी इन्वेस्ट करते हैं एंड इफ इट इज गोज इन रॉन्ग डायरेक्शन, देन इट मे बी पॉसिबल टू गेट अ लॉस इन द स्टॉक मार्केट। सो ऐसा कोई कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है कि जो आपको प्रॉफिट ही देगा, but there are some technical parameters we are using, so that is the probability how the trade will get changed, so that is the main thing, and उसी के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। Okay, first of all you have to select the companies in which you have to invest your money. Those should be from Nifty 50। तो निफ्टी 50 में से आप 10 कंपनीज का शेयर्स निकाल लो, फिर उसमें से आप चार्ट एनालिसिस करके हम उसमें एंट्री और एग्जिट आपको एक्सप्लेन करते हैं। मीन्स आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द कंपनीज यू कैन जस्ट लुक एट द चार्ट ऑफ द कंपनीज। ओके, कौन से मीन्स व्हाट इज द पोजीशन, क्या रेट चल रहा है। मोस्टली द बिग इन्वेस्टर्स like financial institutes and all those companies, they are investing the money at the bottom of the stock. Means they always find a stock low level and sell at the highest level. So that is the best criteria. Means आप लो लेवल पे बाय कर लो और हायर लेवल पे सेल कर दो। ओके, सो दैट इज द स्ट्रेटेजी, बट यू शुड नो एट विच लेवल इट शुड बी बाय। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बाय किया और वो सेल की तरफ जा रहा है। सो उसके लिए हम थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट लगाते। अभी ये रिलायंस का चार्ट है। आई विल स्टार्ट विद द बिगिनिंग। ओके, सो सिंपल यहाँ पे आप एक 1 डे का चार्ट ओपन किया है रिलायंस के लिए। ठीक है, नाउ आई विल ऐड द मूविंग एवरेज। नाउ 50 days मूविंग एवरेज इज एडेड, that is the exponential we have to select, and color I will select a green. Then again I will add one more moving average, that is 200 moving average, and color is black. Okay, and next I will add pivot point. Okay, so these are the only parameters we have to select for the swing trading. Swing trading में इतना ही 3 पैरामीटर से आपसे अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं।
अगर आपको ये दिख रहा है चार्ट इन जून, यू कैन सी दैट all the parameters means Reliance is crosses the previous resistance. Okay, so आपको यहाँ पे एंट्री जब रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तब लेना है, या फिर सेकेंड व्हेन इट कम्स एट द सपोर्ट लेवल। अब अभी यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, 200 मूविंग का सपोर्ट है, 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, एंड अगेन देर इज अ पिवोट लेवल सपोर्ट। सो यहाँ से 1400 से सपोर्ट लेके कंटिन्यूसली रिलायंस इन अपसाइड, बट यहाँ से वो रिजेक्ट हुआ, मीन्स फ्रॉम द अपर लेवल देर इज अ रेजिस्टेंस एट 2400। बट अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, ओके यहाँ से अगर रिलायंस 2100 का लेवल अगर ब्रेक होता है ये, ओके, सो इट विल रीच टू द 2250 तक जा सकता है। अगेन नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज एट दिस लेवल, ओके, 2330 का मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। और अगर ये रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक होता है 2100 का, सो यू कैन बाय द रिलायंस। सो दैट इज द स्ट्रैटेजी। सेम वे अगर आप TCS अगर हम लेते हैं, ओके, सो दिस इज द स्टॉक ऑफ TCS, ओके, सो ये TCS का स्टॉक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट टेकन सपोर्ट एट 50 EMA एंड अगेन गोइंग अप डायरेक्शन। सो यहाँ से भी अगर आप सपोर्ट के लेवल पे अगर आप मोस्टली खरीदते हैं, सो 2700 के आसपास अगर आप खरीद के लेते नियर अबाउट दिसंबर, देन इट मे बी इट इज राइज अप टू 3300। सो मीन्स नियर अबाउट 10%, 10 to 15% you will easily get by using the swing trading. Swing trading mostly done for the 2 to 3 weeks and near about 3 month. कुछ लोग 6 मंथ के लिए भी करते हैं, कंटिन्यूसली कैरी फॉरवर्ड रहता है अगर स्टॉक्स अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है तो। इट इज डिपेंड ऑन यू इन विच डायरेक्शन द स्टॉक इज गोइंग ऑन, ओके। एंड जब भी उसका आपको डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में अभी 50 के नीचे आ गया, सो यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, ओके। अगर 50 और 20 EMA के डाउन साइड में आ रहा है, इट मीन्स इट इज अ completely going in a down direction. Okay, when the stock is getting resistance at this level, you can see it is continuously getting a resistance and also going down the 50 EMA और 50 EMA और 200 EMA के नीचे अगर आता है आपका स्टॉक, so it is the indication like it is in a selling position now, okay। तो सेल भी आप कर सकते हैं फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, सो यू कैन सेल इन अ फ्यूचर। सेल तो नहीं कर सकते इक्विटी स्टॉक्स में, यू कैन सेल इन अ फ्यूचर स्टॉक्स, ओके। फ्यूचर सेल करके आप हेज करके मोस्टली आपको डन यू हैव टू गो विद द हेजिंग पोजीशंस लाइक इसको अगर सेल करना है, सो यू हैव टू यूज द हेजिंग पोजीशन। अगर हेजिंग के बारे में और कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन राइट इन कमेंट, और 1000 लाइक्स एंड कमेंट्स अगर आएगा तो आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो हाउ टू हेज द स्टॉक्स, ओके, फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। So in this way, by just using simple pivot point and moving average point, you can buy and sell the stocks. जैसे कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, दैट इज लेवल ऑफ 2100। सो यहाँ से अगर आप बाय करते तो नाउ इट इज नियर अबाउट 3300। सो दैट इज द वे यू कैन ट्रेड, मीन्स नियर अबाउट 8 मंथ्स में वो कम्प्लीटली 50% राइज आपको मिल सकता है। सो दैट इज द ट्रेडिंग आइडियाज फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। एंड और एक अगर एग्जांपल आपको दिखाना है तो आई विल शो, सो यू कैन टेक अ डिफरेंट स्टॉक्स as per your choice. Now we can show Lupin. So this is the chart of Lupin. अगर अभी इसमें आप देखोगे, अगर लूपिंग का अगर चार्ट आप देखते हैं, सो 200 EMA के आसपास इट्स कम्प्लीटली गुड सपोर्ट। 200 EMA से वो विद इन 1-2 month it comes at the previous high level position. So that is the way of swing trading. Swing trading mostly done at the support of the
पिवोट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट आप एग्जिट कर सकते हैं, सपोर्ट पे आप बाय कर लो और रेजिस्टेंस पे आप सेल कर सकते हैं. सो दैट इज द स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज. और दूसरा HDFC बैंक लेते हैं. सो ये वन डे का चार्ट है. जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि HDFC इज नॉट हैविंग दैट मच अपसाइड डायरेक्शन, क्योंकि वो यहाँ से कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस दिखा रहा है और नियर अबाउट मैक्सिमम यहाँ पे रेड कैंडल ही आपको दिख रहा है. सो इट इज़ नॉट फॉर द बाइंग पोजीशन. सो इससे आप थोड़ा सा एक अंदाज लगा सकते हैं कि प्रीवियस जो भी नंबर ऑफ कैंडल्स है, अभी लास्ट फेब्रुआरी का फर्स्ट 15 तक वो ग्रीन कैंडल्स आया, उसके बाद कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स आ रहे हैं. मीन्स नियर अबाउट 1.5 month इट इज़ इन अ सेल पोजीशन. सो ये भी एक इंडिकेशन है कि आप यहाँ से अगर आपने स्टॉक बाय पोजीशन पे लिया है यहाँ पे 1400 पे, सो आप उसमें से एग्जिट हो सकते हैं. बट यहाँ से अगर आप सेल भी कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्यूचर सेल, तो यहाँ से इट यू कैन अगेन कवर अप एट 1300. यहाँ से 14 ये अगर लेवल ब्रेक होता है, 14-16 का लेवल अगर ब्रेक हो रहा है, सो इट मे कम्स टू द लेवल 1300 का एक सपोर्ट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हैं. सो दैट इज द सिंपल वे ऑफ स्विंग ट्रेडिंग. और आप अगर फर्स्ट टाइम ये मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.